हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और विधार देने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं द 10 मिनट शो। ये शो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, या फिर आने वाली यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाने वाली मुख्य परीक्षा लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ या एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। जिसका लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, हमारे एक और सेशन चलता है जो कि ट्रिक वाला सेशन। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल एनिमेशन के माध्यम से, बिल्कुल ही इमेजेस के माध्यम से और इसी के साथ हंसी दिला देने वाली ट्रिक के साथ हम करते हैं। आप इस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सेशन इस फॉर्मेट में होता है कि चीजें आपको देखते ही देखते, क्लास अटेंड करते ही पूरी की पूरा जो चीज होता है, पूरा पूरा कंटेंट पूरा माइंड में फिट हो जाएगा। तो इस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, इसमें हम जो हमारे 10 मिनट शो है, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर रखे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। चलिए, और हम आपको ये बता दें कि ये जो मेरे दोस्त, ये जो सरकारी नौकरी है ना, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक सम्मान है। तभी तो लोग अपनी पूरी जवानी इसके पीछे दांव पर लगा देते हैं, है कि नहीं? और इसी सम्मान को पाने के लिए आप जो है लगे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार शानदार क्लास, जो कि है थीम और डेज पर। इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें 21 मार्च, चलिए 21 मार्च 2025 को कौन सा दिन होता है? 21 मार्च 2025 जो है अंतरराष्ट्रीय वन्य दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय वन्य दिवस मनाया गया। अगर हम बात करें कि इसकी थीम क्या थी, और भोजन, इसकी थीम क्या थी? वन और भोजन, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। ये जो डेज हैं, मतलब जितने भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस है, पूरा का पूरा बिल्कुल एनिमेशन और ट्रिक्स करा रखे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें इतनी मक्खन जैसी, इतनी प्यारी सी ट्रिक है कि आप केवल सेशन अटेंड करेंगे, पूरा का पूरा जो ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस है आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो सेशन अटेंड जरूर करिएगा। चलिए 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर हम बात करें कि इस बार की थीम क्या थी 2025 की, न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली, ये थी इसकी थीम। अगर हम बात करें 3 मार्च, तो 3 मार्च को कौन सा दिवस होता है? विश्व वन्यजीव दिवस। कौन सा दिवस होता है? विश्व वन्यजीव दिवस होता है, याद रखिएगा। जिसकी थीम क्या थी? लोगों और पृथ्वी में निवेश। विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी? लोगों और पृथ्वी में निवेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 फरवरी। और 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, जिसकी थीम क्या थी? विकास भारत के लिए, है ना, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व, याद रखिएगा। 21 फरवरी की अगर हम बात करें तो 21 फरवरी 2025 अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कौन सा दिवस होता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली महोत्सव। मतलब इस बार की विशेष, इस बार का विषय क्या था? सिल्वर जुबली था। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 20 फरवरी। 20 फरवरी 2025 कौन सा दिवस? याद रखिएगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और अगर हम इसके थीम की बात करें तो याद रखिएगा, न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना और इसी के साथ एक स्थायी भविष्य के लिए, मतलब न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना, इसकी क्या थी? इसकी थीम थी। और नेक्स्ट है हमारा 4 फरवरी। अगर हम 4 फरवरी की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस। कौन सा? विश्व कैंसर दिवस। फिर से बता दें कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसको हम बिल्कुल एनिमेशन और ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट कर रखे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल बेहद ही बहुत ही प्यारी ट्रिक है, हंसी दिला देने वाली ट्रिक। तो उस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड गोवा यूनियन। क्या है?
यूनाइटेड बाय यूनिक, ये इसकी थीम थी। अगर हम नेक्स्ट बात करें 2 फरवरी 2025 विश्व आर्द्रभूमि दिवस, कौन सा? वेटलैंड डे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका सबसे पहले जो कन्वेंशन हुआ था, राष्ट्रभूमि का जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में, कहां पर? ईरान के रामसर नामक स्थल पर हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा, ये थी इसकी थीम। क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा, ये इसकी थीम थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2025 राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी 2025 को। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो याद रखिएगा, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10 जनवरी 2025 कौन सा दिवस होता है? याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। कौन सा दिवस? 10 जनवरी 2025 विश्व हिंदी दिवस होता है। अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसकी थीम थी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। क्या थी? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डेज है 9 जनवरी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस? याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके थीम की तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये क्या था? ये था 2025 के 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस की थीम, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 सितंबर। हम ऐसे पीछे आते हुए चले गए, अक्टूबर को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद अगस्त को, फिर इसके बाद ऐसे जुलाई, जून, मई, ऐसे करते हुए अब हम पीछे आके 2024 का कुछ महत्वपूर्ण कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए देखते हैं। 24 दिसंबर 2024 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कौन सा है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, याद रखिएगा। वो था 15 मार्च, है ना, उपभोक्ता दिवस, रक्षा दिवस। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अगर हम थीम की बात करें तो आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, ये थी इसकी थीम। अगर हम बात करें 21 दिसंबर 2024 जिसमें कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला विश्व धान्य दिवस। कौन सा? पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसके थीम की बात करें तो आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव। क्या था? आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव इसकी थीम थी। 14 दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी थीम की तो स्थायित्व को बढ़ावा देना, हर वाट मायने की। क्या है? हर वाट मायने, ये थी इसकी प्रमुख थीम, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें 10 दिसंबर तो याद रखिएगा 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर जो है विश्व मानवाधिकार दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मानवाधिकार दिवस। अभी तक तो 10 दिसंबर आया नहीं, तो 10 दिसंबर 2024 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा थीम क्या था? हमारा अधिकार, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। याद रखिएगा, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी, ये था इसकी प्रमुख थीम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2024। क्या? 5 दिसंबर 2024 विश्व मातृभाषा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व मातृभाषा दिवस। अगर हम बात करें इसकी थीम की तो मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें, ये था इसका प्रमुख तथ्य। क्या था? ये था इसका प्रमुख तथ्य जिसपे मेन कार्य किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 दिसंबर 2024 विश्व एड्स दिवस। कौन सा दिवस होता है? याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस। अगर हम इसकी थीम की बात करें 2024 की, सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। क्या था इसका? सही अधिकारों के लिए राह, मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार, ये थी इसका प्रमुख क्षेत्र या फिर प्रमुख थीम थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2024 जिसकी कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। कौन सा? विश्व मधुमेह दिवस। अगर 2024 की बात करें 14 नवंबर 2024 की जो विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा, बाधाओं को तोड़ना और अंतरालों को पाटना। क्या था? बाधाओं को तोड़ना और अंतरालों को पाटना, ये था इसका प्रमुख थीम, याद रखिएगा। 11 नवंबर 2024 कौन सा? 11 नवंबर 2024 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ अगर हम इसकी थीम की बात करें तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती, मतलब इसके प्रमुख विषय क्या था
कि जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के लिए इसे मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 अक्टूबर 2024 की अगर हम बात करें तो विश्व पोलियो दिवस, कौन सा? विश्व पोलियो दिवस। प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन, क्या था? प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मिशन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं ये सेशन आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अब हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो आने वाला आपका एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी का, आखिर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे कैसे पता चलेगा? कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने के बाद। चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय वन्य दिवस मनाया कब जाता है? तो याद रखिएगा 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी? क्या पूछ रहा है? विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। क्या था? न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस का उद्देश्य क्या था? जो विश्व वन्यजीव दिवस है उसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा वन्य जीव के संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी पर निवेश, लोगों और पृथ्वी में निवेश, याद रखिएगा। ये था इसका प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हम करा रखे हैं जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिएगा, अगर आपको देखते ही ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिट हो जाएगा। बिल्कुल एनिमेशन ट्रिक के साथ कराया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 किस जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है 2025 किस जयंती के रूप में मनाया जाता है? रजत। किस जयंती के रूप में मनाया गया? रजत जयंती, जिसे सिल्वर जुबली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम क्या था? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस का विषय क्या था? तो याद रखिएगा न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना। इसका विषय क्या था? न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना, ये इसका विषय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा जो विश्व कैंसर दिवस है इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक इसका थीम था। और कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य संदेश क्या था? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस का जो मुख्य संदेश था, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। और कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का नारा क्या था? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसका नारा क्या था? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। क्या था? वोट जरूर डालेंगे हम। और कब मनाया जाता है? 25 जन को। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है विश्व मतदाता दिवस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस क्या है? विश्व हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 10। और इसकी उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या था? वैश्विक एकता और संस्कृति गौरव। क्या था? वैश्विक एकता, 10 जनवरी, वैश्विक एकता और संस्कृति गौरव, याद रखिएगा सांस्कृतिक गौरव, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का विषय क्या था? जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का विषय क्या था? तो याद रखिएगा हर वाट। क्या था? हर वाट मायने रखता है। हर वाट मायने रखता है, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए इसका विषय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर। अगर हम बात करें कि इसकी थीम क्या थी? विश्व मानवाधिकार की थीम हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, ये था इसका थीम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व हृदय दिवस का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा कि जो विश्व हृदय दिवस है उसका उद्देश्य कार्यवाही के लिए हृदय का उपयोग करें। क्या था? कार्यवाही के लिए हृदय का उपयोग करें, ये था इसका मुख्य उद्देश्य, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा टूरिज्म एंड पीस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? याद रखिएगा बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, ये थे इसका मुख्य थीम, याद रखिएगा। चलिए तो
आशा करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन था आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम आपको बता दें कि ये 10 मिनट शो है, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत और भी बेहतरीन और भी धार देने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मेन उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम समय में पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिवीजन करा दिया जाए। क्योंकि ये टॉपिक मान लीजिए आपने पहले से पढ़ा है और एग्जाम टाइम में इसे केवल रिवीजन करने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अटेंड करेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, तो बड़े से बड़े टॉपिक कम समय में 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और इसी के साथ जो हमारा एक और सेशन है ट्रिक वाला सेशन, उस सेशन को तो अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट सेशन आप खुद कंसीडर करेंगे कि अगर आप उसे जैसे ही पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिक वन ऑफ द बेस्ट सेशन हो सकता है आप लोगों के लिए। उसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर टॉपिक वाइज, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को बिल्कुल एनिमेशन और हंसी दिला देने वाली ट्रिक के साथ करते हैं, और जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इस चैनल को, इस आपके परिवार को अगर आपने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है और साथ नहीं दिया है, तो अभी के अभी आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ अपने एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। और फिर इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।